सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय श्री जैन रत्न शाविका मंडल की ओर से सभी का आज के सेशन में सहृदय स्वागत है। सर्वप्रथम प्रभु महावीर के चरणों में वंदन नमन। आचार्य श्री हीरा चंद्र जी महाराज साहब को वंदन नमन। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। महक जी। देव अरिहंत शरण उत्तम, दिव्य जिनकी देशना। हे वीतरागी सिद्ध प्रभु, तुमसे मिलूं ये प्रार्थना। आचार्य संग के सारथी, वछाए मुझको ज्ञान दो। निर्ग्रंथ गुरु से विनय, निज की मुझे पहचान दो। वंदना परमेष्टि को, करती हूँ अंतर भाव से। बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु, बचती रहूं दुर्भाव से। गौतम से हो श्रद्धा मेरी, गुरु भक्ति मेरा प्राण हो। पढ़ती रहूं निज लक्ष्य में, आगम वचन प्रमाण हो। आगम वचन प्रमाण हो। धन्यवाद। धोवन पानी निर्दोष जिंदगानी। धोवन पानी निर्दोष जिंदगानी। हम सब प्रभु महावीर के अनुयायी हैं और हमारा लक्ष्य मोक्ष है। यदि हम रोज सुबह 10 मिनट एक्स्ट्रा निकालकर धोवन पानी बना लें, सिर्फ 10 मिनट, तो हम हमारे लक्ष्य के और करीब पहुंच सकते हैं। धोवन पानी के सिर्फ लाभ ही लाभ हैं। हम कर्मबंध से बचते हैं, असंख्यात अपकाय के जीवों की विराधना से बचते हैं, सुपात्र दान का अमूल्य लाभ ले सकते हैं और अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं जो हम आज के सेशन में जानेंगे। भगवान ने हजारों साल पहले कह दिया था कि एक एक बूंद पानी को बचाओ। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स अब कह रही हैं ये बात कि जल है तो कल है। वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं कि पानी के पीछे होगा और इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में तो अब वाटर की ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है स्टॉक एक्सचेंजेस में। कितना महत्वपूर्ण है पानी को बचाना। धोवन पानी यूज करने में 0 वाटर वेस्टेज है। इनफैक्ट जो पानी फिकता है बर्तन धोने के बाद, वो वेस्ट वाटर होता है, वो भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो हम एक स्टेप अहेड हैं वाटर सेविंग में। हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने और पानी की इम्पोर्टेंस को समझें। 10 साल पहले किसी व्यक्ति ने कहा था कि इंडिया में आगे जाके पानी बिकेगा और उस व्यक्ति पर लोग हंसे थे, लेकिन आज इंडिया में 10,000 करोड़ का पानी बिकता है हर साल पैकेज्ड वाटर के फॉर्म में, जो हम बिस्लरी और एक्वाफीना इस्तेमाल करते हैं। हम जैन हैं और अगर हम अपने आप को शावक शाविका कहते हैं या मानते हैं, तो हमारे घर में धोवन पानी होना ही चाहिए। एक सच्ची घटना है, छोटी सी। भरी गर्मी थी। कुछ संत लंबा विहार करके अपने स्थान पर पहुंचे। वो एक शावक के घर पे पानी लेने गए, लेकिन उस घर में धोवन पानी नहीं मिला। कोई भी नहीं पीता था, किसी का नियम नहीं था, तो धोवन पानी नहीं मिला। उस श्रावक को इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई संतों को देख के। भरी गर्मी में इतनी प्यास लगते हुए कुछ नहीं कर सके वो। उसने तत्काल ये निश्चय किया और पचकान लिया कि आज से घर में रहते हुए मैं सिर्फ धोवन पानी ही पीऊंगा। हमें कभी इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़े, इसलिए हम भी अवश्य धोवन पानी का पचकान करें, खुद पिएं और सहज में संत सतियों को पानी बनाने का लाभ लें। धोवन पानी
ये दो शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं और आज के सेशन में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आप धोवन पानी के बारे में जानना चाहते हैं और आपको जानना चाहिए। हमारा परम सौभाग्य है कि आज इसके लिए हमारे साथ एक विशिष्ट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जीवराजी जैन। We are extremely honored, elated and grateful to have you with us today. आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर धर्मचंद जैन को, जो रत्न संघ के एक रत्न हैं। आप संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट और प्राकृत के भी विशेषज्ञ हैं। जैनिज्म में आपने पीएचडी करी है, अनेकों पुस्तकें लिखी हैं और वर्तमान में आप जिनवानी के संपादक भी हैं। डॉक्टर धर्मचंद जैन। मेरा सौभाग्य है कि आज आदरणीय पिता तुल्य डॉक्टर जीवराजी जैन का इस कार्यक्रम में परिचय दे रहा हूं। डॉक्टर जीवराजी जैन मूलतः नागौर के हैं, राजस्थान में, और इन्होंने एमबीएम कॉलेज जोधपुर से बीटेक किया था। उसके पश्चात 1962 में, उसके पश्चात वो 1 वर्ष कोलकाता में सर्विस की उन्होंने और जर्मनी चले गए, स्कॉलरशिप मिली वहाँ पर, तो पीजी वहाँ से किया और पीएचडी भी किया। 1968 में उन्होंने पीएचडी कर लिया था और उनका विषय था वेल्डिंग इंजीनियरिंग का। वेल्डिंग इंजीनियरिंग में करने के कारण से जब वो भारत में आए तो जमशेदपुर में टाटा मोटर्स में वहाँ नियुक्त हो गए और उन्होंने एक स्थान पर ही अपना पूरा जीवन बिताया, किसी दूसरी और कंपनी में नहीं गए क्योंकि लोभ की प्रवृत्ति नहीं थी। वहाँ आपने जिस ईमानदारी के साथ काम किया, जिस निष्ठा के साथ काम किया, तो नाम मिला टाटा मोटर्स को और एक प्राइज वहाँ पर आपको एक अवार्ड भी मिला, राष्ट्रीय अवार्ड मिला, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लास्ट फर्नेसेस में, जो अपने आप में एक उपलब्धि रही। आपका विशेष रूप से रुझान जो हुआ जैन धर्म के प्रति, यद्यपि बचपन से ही माता के बड़े अच्छे संस्कार आप में थे और स्वाध्याय करते थे, लेकिन समय मिला आपको जब वहां से 2002 में आपने छोड़ दिया टाटा मोटर्स को, तो पूरी तरह आप जैन धर्म के अध्ययन में लग गए। और ये एक हमारे लिए ये कहें कि अच्छा अवसर है कि आप साइंटिस्ट भी हैं और जैन धर्म के अच्छे ज्ञाता भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं जो दोनों विद्याओं को जानते हैं और वही वैज्ञानिक तरीके से जैन धर्म को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो जो समस्याएं देखते हैं जैन दर्शन में, उसका निराकरण वैज्ञानिक रीति से करने में जुटे हुए हैं। आपने अग्निकायिक जीव की सिद्धि की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने जीवत्व की सिद्धि की, उसके आलेख जिनवाणी में प्रकाशित हुए। उसके बाद आपने अपकायिक जीवों में जीवत्व की सिद्धि की है और अभी लगे हुए हैं लोक का जो स्वरूप जैन दर्शन में बताया गया है वो किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से सही संगत बैठ सकता है, उसके लिए आप बहुत प्रयत्नशील हैं और काफी समय से आप इसमें लगे हैं। आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई संविज्ञान प्रचारक मंडल से, लोकाकाश का वैज्ञानिक अनुशीलन, और एक धोवन पानी का विज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2012 में। उसके बाद उसका संस्करण जब समाप्त हो गया तो वो रिवाइज्ड फॉर्म में अलग नाम से प्रकाशित हुई, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के आलेख हैं। उस पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ नॉन लिविंग वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो हम कैसे पानी का संरक्षण कर सकते हैं और कैसे अचित जल हो सकता है, उसके संबंध में उसमें धोवन पानी की चर्चा स्वतः ही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं। एक संस्था भी भारत में काम कर रही है, एक नई बनी संस्था जो है, जिसका नाम है जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। उसमें डॉक्टर जीवराजी जैन भी हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अधिकतर उसमें वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। तो जैन भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, अलग अलग ब्रांचेस से हैं साइंस की से, और हम कुछ 2-4 लोग जो ऐसे हैं वो प्राकृत संस्कृत वाले हैं, बाकी विज्ञान के मस्तिष्क वाले हैं। तो उसमें डॉक्टर जीवराजी जैन के कई बार लोक को लेकर के और लेक्चर प्रेजेंट हुए हैं और आप कोशिश में लगे हैं कि सबको कन्विंस कर सकें, क्योंकि अलग अलग मस्तिष्क वाले लोग अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। तो वहाँ आपका बहुत अच्छा योगदान उसमें प्राप्त हो रहा है और हो सकता है एक दिन वो हमको पूरी तरह समस्या का निराकरण हो जाए। तो ये वैज्ञानिक मस्तिष्क की देन है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा डॉक्टर जीवराजी जैन के संबंध में कि वो अभी भी इस 82 साल की उम्र में भी, 83 साल की उम्र में भी युवा की भांति काम करते हैं। केवल 2.5-3 घंटा नींद निकालते हैं और सुबह 4-5 सामयिक करते हैं, सुबह का प्रतिक्रमण नियमित रूप से करते हैं और दिन भर कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं। सिवाय
2 घंटे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी काम थकान महसूस करती है, तब थोड़ी सी देर लेटते हैं बीच में, बाकी नींद भी कम लेते हैं। देखिए कैसा इनका निर्विकारी चित्त होगा कि कम नींद में भी काम चल जाता है। हम इतनी कम नींद में अगर रहने लगे तो हम भी इतना काम कर सकते हैं। तो एक युवा जितना काम करने की ताकत रखता है, उससे ज्यादा डॉक्टर जीवराज जैन जी में अभी भी उत्साह है, उमंग है और काम करते हैं। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। परिचय तो क्या दूं, मैं तो उनके सामने एक दिया उनको नहीं दिखा सकता। इतना आपका जीवन अच्छा उत्तम जीवन है। हार्दिक धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। श्राविका मंडल, यूथी मंडल, सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र साहब। धर्मचंद साहब ने बहुत कुछ ऐसा बता दिया जिससे महान कसाई बनने की ज़्यादा प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन फिर भी मेरे को क्षमा करें, मैं कोई इतना बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ। गुरु भगवंतों की कृपा है। खास करके ये हमारे प्रमोद मुनि जी महाराज साहब का मेरे को बहुत कृपा रही है, बहुत प्रोत्साहन उनसे मिलता रहा है। और एक बात बता दें कि ये दोहन पानी के बारे में जितना रत्न संघ ने प्रयास किया है और कर रहा है, दूसरे संप्रदाय उतना नहीं करते हैं। जिनवाणी के अंदर में बराबर कुछ न कुछ स्लोगन रहता है, और ये पुस्तक भी प्रकाशित करने का इसीलिए वहाँ से मन बना कि वहाँ पे बहुत जागरूकता थी दोहन पानी के बारे में। और यदि हम देखें पूरे जैन समाज को, वैसे भी कितने 45 लाख लोग हैं, उसमें दिगंबर समाज तो दोहन पानी के बारे में समझता ही नहीं है। वैसे ही श्वेतांबरों के अंदर में भी मूर्ति पूजक समाज में शायद 10-15% लोग ही जानते होंगे, लेकिन वो परंपराओं से जुड़े रहने के कारण दोहन पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जब वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं तो ये एक सम्मति बनती है कि अच्छा उसे इतना फ़ायदा है तो हम लोग क्या गर्म पानी को ही दोहन बना सकते हैं क्या। और ठीक है, अब उनका अपना जो परंपरा है गर्म पानी पीने की नहीं छोड़ पाते हैं। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि गर्म करेंगे और फिर बाद में दोहन भी बनाएंगे उसको, क्योंकि दोहन बनाने में, दोहन पीने में बहुत सारे और स्वास्थ्य के जो फ़ायदे हैं वो लेना चाहते हैं, लेकिन गर्म पानी ज़रूर पीना, अपनी एक परंपरा का निर्वाह करना वो समझते हैं। अच्छी बात है, अपनी अपनी परंपराएं हैं। लेकिन ये देखें कि उसमें से इसका मतलब है कि 45 लाख में से शायद ही 1 लाख लोग जो है दोहन पानी का उपयोग करते होंगे, वो भी मुश्किल से। और हमारे साधु भगवंतों को इतनी तकलीफ़ रहती है, वो इतना प्रचार करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे में कारण समझना बहुत ज़रूरी है, और ये कारण समझ करके फिर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो विश्व का हर एक आदमी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इंडिया के अंदर में तो बहुत लोगों ने, अजैन लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया है। और ये दोहन पानी जैसा अच्छा पानी नहीं है, हम लोग इसकी बात करेंगे, लेकिन ये अचित है। और दोहन पानी के जो स्वास्थ्य के जो फ़ायदे हैं वो उसमें सब मिल जाते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जब ये प्रेजेंट हुआ है तो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। अभी हम शुरू करेंगे। दोहन पानी पहले समझेंगे, फिर ये नया पानी क्या है वो भी जानेंगे, और हम लोग क्या प्रचार के लिए क्या कर सकते हैं, स्कूलों में क्यों नहीं ये पढ़ाया जाए, ये भी इस पर भी बात की जाएगी। स्कूलों में यदि पढ़ाना शुरू कर दिया कि इसके ये फ़ायदे हैं, तो मेरे ख्याल से गांव-गांव के अंदर में ये प्रचारित हो सकता है। हमने एक तरीका सोचा था कि गवर्नमेंट में प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहाँ यदि समझ में आ गया तो वो गांव में प्रचार करेंगे। हमने प्रेजेंटेशन वहाँ दिया है, उनको समझ में भी आ गया है, लेकिन प्रचार काम अभी शुरू नहीं हुआ वहाँ पर, ऐसा लगता है। ठीक है, हम अपने स्तर पर करते रहेंगे।
ऐसा मेरा सोच है। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी हम? हाँ जी। ये ऊपर का नहीं बैठेगा, ये स्क्रीन नीचे। अच्छा, वेरी गुड। तो स्क्रीन के हिसाब से आज हम जल संसाधन, हमारा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संसाधन है, उसके दो खास पहलू। मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी आ रही है। हाँ 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 जी। उनका जैन सिद्धांत और विज्ञान के संदर्भ में समझेंगे। एक है जल संरक्षण, यानी क्वांटिटी वाइज हम इसको कैसे यूज करें कि ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, और दूसरा पीने के पानी की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। ये दो चीज़ें हम लोग वैज्ञानिक ढंग से और अपने जैन शास्त्रों के हिसाब से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैन शास्त्रों में इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो सबसे पहले जैन शास्त्रों में जल को जीव माना गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो विज्ञान को अभी तक मालूम नहीं थी। अभी हमने ज़रूर कुछ प्रेजेंटेशंस दिए हैं, समझाए हैं, लेकिन अभी विश्व स्तर पर इसका कोई प्रचार नहीं हुआ है। दूसरा है कि साधक लोग हमारे जो हैं वो अहिंसा सिद्धांत के अनुरूप केवल निर्जीव यानी अचित जल का ही उपयोग कर सकते हैं, वो सचिव पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तब प्रश्न उठता है कि निर्जीव जल हम उनको कैसे प्राप्त करा सकते हैं। कैसे शिफ्ट कैसे हुआ? सबसे इसका जो अनुकूल और निरापद स्रोत है वो है दोवन पानी। तो दोवन पानी कैसे बनता है और उसकी क्या वैज्ञानिकता है, ये देखते हैं। भारत में ये प्रैक्टिस रही है कि सुबह में रसोई और पिरंड के बर्तनों को राख से मांजकर बर्तनों के अनुपात से उतना ही पानी एक बाल्टी या टब में लेकर धोया जाता है। इस पानी को ही दोवन पानी कहते हैं। ये नहीं पहला, इस पानी को बाहर नहीं फेंककर आधा घंटे के बाद में निथार कर छान कर उसको वापस उपयोग में लेने के लिए रख लेते हैं। ये प्रैक्टिस केवल जैन लोगों के पास में ही है। ये जल अचित होता है और क्षार गुण वाला होता है। क्षार गुण का मतलब है एक तेजाब गुण होता है, एक क्षार गुण होता है। एल्कलाइनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं और या एसिडिटी। तो एक मेजरमेंट है पीएच वैल्यू। वो पीएच वैल्यू जिसकी 7 रहती है वो पानी न्यूट्रल होता है, और उससे यदि कम है 6.8 है 5 है तो वो पानी तेजाब गुण वाला होता है, और 7 से ऊपर रहने वाला क्षार गुण वाला पानी होता है। तो दोवन पानी की जो पीएच वैल्यू रहती है वो 7 से ऊपर करीब 7.8 से लगा करके 8.5 तक रहती है। ये हम लोगों को बाद में मालूम पड़ा है जब टेस्ट किया था। हमारे साधु भगवंत वगैरह इसके बारे में इस हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं। उनको निर्दोष पानी चाहिए, यानी अचित हो और उनके लिए नहीं बनाया हुआ हो। हम लोग श्रावक लोग उसको यूज करते हैं या बना करके रख लेते हैं, नॉट फॉर साधु। वैसे ही बनता है तब वो यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी पानी जो बनता है दोवन के हिसाब से वो है खाने अपने रसोई के अंदर में आटे की परात, चकला, बेलन या दूध के बर्तन को धो करके जो पानी निकलता है वो भी दोहन पानी ही कहलाता है। वैसे ही अनाज की दालें, दालें आदि को जब उबाला जाता है तो उबलने के बाद में जो अतिरिक्त पानी रहता है वह गर्म पानी भी अचित होता है। ये हमारी मान्यता है। ये अचित होता है नहीं होता है, वास्तव में ये विज्ञान को बाद में हम लोगों ने पता लगाया कि वास्तव में अचित रहता है ये, और फिर उसको आगे में यूज करने के लिए हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, दिन भर उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों पीछे वाले जो दोवन हैं वो एक्चुअली व्रती लोगों के लिए काम के नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में अनाज वगैरह का अंश रहता है। और दूसरा तरीका है परकाय शस्त्र से। हमारे शास्त्रों में आचारांग सूत्र में दिया हुआ है कि परकाय शस्त्र के यदि क्रिया की जाए तो पानी अचित हो सकता है।
तो उसको अचित बनाने के लिए पानी के अंदर में राख, लौंग, चूना, त्रिफला आदि मिला कर भी उसको अचित जल बनाया जा सकता है। इन पाउडर को कितनी मात्रा में मिलाया जाए, इसका एक सरल और व्यवहारिक उपाय होना जरूरी है, नहीं तो संशय की स्थिति बनी रहती है। और ये अभी तक ठीक से मालूम नहीं पड़ा है कि कितना मिलाना चाहिए। तो हमारे साधु भगवंत नॉर्मली सिवाय राख के दूसरा पानी कम यूज करते हैं। चूना भी एक बहुत तेज शस्त्र है, लेकिन उसकी सही क्वांटिटी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। तो जनरल प्रैक्टिस ये रहती है कि चूना के ऊपर का जो पानी है वो लेकर के और बड़े घड़े में डाल देते हैं, और हमने पाया है कि वो पानी उससे अचित नहीं होता है। ये हमने रिपोर्टिंग भी किया है बाद में। और राख जैसा एक पदार्थ है जो थोड़ी मात्रा में गुलाने के बाद में वो नीचे में जमना शुरू हो जाती है, और जैसे नीचे में प्रेसिपिटेट होती है तब हम समझ जाते हैं कि ये काफ़ी सफिशेंट राख है, पानी अचित बन जाता है। ये बाद में एक्सपेरिमेंट करने से हमको ये सिद्ध हुआ कि नीचे में जैसे ही प्रेसिपिटेट होता है उसका सेचुरेशन पॉइंट पहुंच जाता है, और आधे घंटे बाद में हम लोग 24 मिनट एक घड़ी बोलते हैं, बट नॉर्मली ये व्यवहार के अंदर में हमने वैज्ञानिक लोगों को आधा घंटा टाइम दिया है कि आधा घंटे के बाद में वो पानी अचित रह जाता है। और हमने बाद में टेस्टिंग भी किया है, हम लोग कुछ उसके फोटोग्राफ्स देखेंगे कि पानी वास्तव में ही अचित हो जाता है। आगे मैं उबाल करके भी पानी को यदि हम 3 उकाला लाते हैं तो पानी अचित हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट से भी पता लगा है, और हमारे जो मूर्ति पूजक समाज है वो ज़्यादातर उबाला हुआ पानी ही काम में लेते हैं। हिदायत रहती है कि 3 उकाला वाला पानी होना चाहिए। अब यह है कि ये जो पानी घोल करके बनाना, उबाल करके बनाना, ये एक्चुअली नैसर्गिक सहज क्रियाएं नहीं है, इसको बनाया जाता है। दोमन या अचित जल को पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए हम इसको यूज में लेते हैं। अभी एक दोमन बनाने की जो वीडियो है वो आप यदि देखेंगे तो अच्छा रहेगा, वो दिखाएंगे आप। जी महक जी, वीडियो। जी राजी अंकल, अभी हम एक वीडियो देखेंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। उसमें मालूम पड़ेगा क्लियरली, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, कि कैसे धोवन पानी बनाया जा रहा है, और कैसे उसमें एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम पड़ेगा कैसे धोवन पानी बनाएंगे। और ये हमको वीडियो उपलब्ध हुआ है नीता जी सुराना के द्वारा, जो चेन्नई में है, बहुत सुंदर श्राविका है और बहुत क्लासेस भी लेती हैं, और युक्ति मंडल को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज में। सो उनके लिए बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने हमको ये वीडियो बना के दिया स्पेशली। सो थैंक यू। और अभी ये वीडियो हम प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसको आपको शायद छोटा फॉर्म में दिखे, तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसको जूम इन कर लीजिएगा, अपने फिंगर्स से इसको पिंच करके जूम इन कर लेंगे तो आपको जरा बड़ा स्क्रीन दिख जाएगा इसका। जी, अब इन्होंने एक 10 लीटर का कंटेनर लिया है, जिसमें उन्होंने पानी लिया 10 लीटर, और बहुत सारे परंडे के जो बर्तन होते हैं वो लिए हैं, राख ली है जिसे हम ऐश कहते हैं, फिल्टर्ड राख ली है। फिर उस राख से वो जो बर्तन उन्होंने, परंडे के बर्तन है, ग्लासेस हो गए या ढक्कन हो गए या बाउल्स हो गए, उन सबको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी वो हर बर्तन में डालेंगे, और हर बर्तन को राख से मांजेंगे, उसको वॉश करेंगे। यही सेम प्रोसेस सारे जितने बर्तन है सबके साथ करेंगे, और फिर पानी से उसे घोल लिया और उसको पूरा मांज लिया। सेम प्रोसेस सब वेसल के साथ करेंगे, और लगभग उन्होंने ली है 4 से 5 ग्राम राख पर लीटर, यानी कि 1 टेबल स्पून जितना। और 10 लीटर अगर हमारा पानी है तो हम 10 टीस्पून ले सकते हैं, यानी 4 से 5 ग्राम पर लीटर। तो उससे हमारे सारे जो बर्तन हैं वो धुल जाएंगे, और पानी का एक एक मॉलिक्यूल के अंदर उसका वर्ण, गंध, रस सब चेंज हो जाएगा। बना रहे। ये वॉश करने के बाद इस पानी को लगभग 24 मिनट के लिए, जैसे कि अंकल ने भी बताया, 24 मिनट के लिए उसको सेटल डाउन होने देंगे, पूरी राख नीचे बैठ जाएगी। 24 मिनट मिनिमम टाइम पीरियड है, उसके बाद ही पानी को हम यूज कर सकते हैं।
और फिर इसको हमको एक ये लॉन का कपड़ा आता है जो एकदम पतला होता है, उससे हमको पानी छान के एक सूखे मटके के अंदर डालना है। ये मटका जो होगा वो रात का सूखा हुआ होना चाहिए, कि इसमें नहीं तो कुछ ना कुछ पानी का अंश रह जाता है। एक भी पानी का बूंद रह गया हो तो वो पूरा पानी वापस सचित हो जाता है, यानी जीव सहित हो जाता है। तो ये रात का सूखा हुआ हो तो उसमें संभावना कम रहती है या नहीं रहती है जीव की। और हम ये लॉन का कपड़ा ही यूज करें, क्योंकि इससे सारे जो जीवाणु हैं वो ऊपर ही कपड़े में रह जाएंगे, क्योंकि बहुत बारीक होता है ये। और फिर इसको हम 5 प्रहर तक यूज कर सकते हैं सब सीजन में, मतलब सर्दी हो या गर्मी हो या ठंड हो, इसमें 5 प्रहर की मर्यादा है। 5 प्रहर मतलब एक प्रहर हम कैलकुलेट कर सकते हैं सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो पूरा टाइम पीरियड है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उससे एक प्रहर आ जाएगा। और वो एक प्रहर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्रहर आ जाएंगे। तो ऐसे करके हम 5 प्रहर तक इसको यूज कर सकते हैं। जैसे सुबह 6 बजे का बना हुआ है तो लगभग लगभग ये रात को 8 साढ़े 8 बजे तक तो 100% चलेगा ही। और ये जो मर्यादा है 5 प्रहर की, ये धोवन पानी यानी राख के पानी के लिए ही है। तो इससे इस वीडियो के द्वारा हमने पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा। अब आगे हमको जीवराज जी जैन और इस पे मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। थैंक यू महक जी। और भी कहाँ है अपना? ठीक है। तो हम देखें हैं कि किस प्रकार ये दोवन बनता है। ये एक प्रैक्टिकल डेमो होने से जिन्होंने कभी दोवन बनते नहीं देखा है, इट्स वेरी यूज़फुल। और प्रैक्टिकल दिखा देने से अब उनको प्रैक्टिस में लाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिस पानी को लोग बाहर फेंक देते हैं धोने के बाद में, जैन लोग उसको वापस उपयोग में ले लेते हैं। तो ये जल संरक्षण का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उपरोक्त क्रियाओं में पेयजल प्राप्त करना या बनाना जैन अहिंसक जीवन शैली का एक अभिन्न और विशिष्ट पहचान ये बन गई है। जहाँ पर भी रेलवे में और में हम जब ट्रेवल करते हैं तो दोवन पानी को ऐसे वहाँ बनाते हैं तो लोग समझते हैं कि हाँ आप जैन हैं क्या, समझ में आ जाता है उनको। और ये आधुनिक युग में पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत विश्व पटल पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि हम पानी को रीयूज करते हैं। और पर्यावरण के अंदर में एक 3R का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर में रीयूज, रिड्यूस, आप अल्पीकरण करिए, जितना पानी वेस्ट करते हैं उसको कम करिए, और फिर रिसाइकिल करिए। तो हम रीयूज करते हैं, ये पर्यावरण का बचाने का एक मुद्दा है। और दूसरा है जल संरक्षण का। इसके अंदर में केवल हम 1 मिनट देखेंगे ये इस सब्जेक्ट पे। कहाँ से आगे बढ़ेंगे? उसका नहीं जा रहा है। हाँ, क्या बोल नहीं गया पहले, ये आ गया तो लैंग्वेज गड़बड़ हो गई, छोड़िए। नहीं पड़ता है। और उस वीडियो में एक और पॉइंट रह गया था कि हम जब मटके में छान रहे हैं तो जिस वेसल से हम छान रहे हैं और जो भी हमारा बर्तन यूज कर रहे हैं, लोटा यूज कर रहे हैं, वो भी एकदम सूखा होना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें एक भी बूंद सच्चित पानी की रहती तो पूरा पानी जो हमने बनाया है, कि देर रखा है, मेहनत से बनाया है, वो सारा पानी सच्चित हो जाएगा वापस से। तो इसका जरूर ध्यान रखें कि जिससे डाल रहे हैं हम मटके में, वो या तो मजा हुआ हो उस राख के पानी से, या फिर वो एकदम सूखा हो। तो ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जी प्रॉब्लम हो गया है अभी। जस्ट कमिंग बैक। जयपुर, ये याद रखें 1 लाइन पर जयपुर आएगा नीचे में, नीचे नीचे नहीं, जयपुर या नीचे में आएगा। मैं करूँ नीचे? हाँ, ये आ गया जयपुर, बस विचार। हाँ,
इसके अंदर नंबर 2 वाला F फाइनल। और आपके जो भी प्रश्न हैं जो मन में उठ रहे हैं वो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे जिसमें हम डायरेक्टली डॉक्टर साहब से पूछ सकेंगे। और अभी आप चैट बॉक्स पे डाल भी सकते हैं कि क्या क्या हम प्रोसेस के अंदर या जिसके मन में जो भी जिज्ञासा उठ रही है वो आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, जिससे कि हम आगे लास्ट में वो एक साथ सीक्वेंस में ले लें। कुछ हम कर सकते हैं डॉक्टर जीजाजी से सर? Not responding. हाँ। और ये जो वीडियो हमने दिखाई थी आपको विनीता जी सुराना की, ये हम वीडियो सारे ग्रुप्स में पोस्ट भी कर देंगे, जिससे कि आपको आपके और भी लोगों को भेजना हो, रिलेटिव्स को भेजना हो, तब शेयर कर सकते हैं और आप भी क्लैरिटी से इसको देख सकते हैं अच्छे से। स्लाइड नंबर 6 और 7। हाँ, तो ये दोहन पानी बनाया। अब ये हमको देखना है, इसको ऊपर नहीं कर सकते कि दोहन पानी लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ है। क्या कारण है कि बहुत सीमित लोग ही इसको यूज करते हैं और उसमें सानकवासी परंपरा में भी कुछ लोग इसको गंदा पानी समझते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इसको ठीक से प्रचारित नहीं किया है। ठीक है, बात छोड़ देते हैं रतन संघ की, बट दूसरे संघों के अंदर में भी ठीक से प्रचारित नहीं हुआ है। तो खास मुद्दा हमको चाहिए कि एक तो हमने ज़्यादा एम्फेसिस दिया है सचित और अचित के मुद्दे पर कि पानी अचित होना चाहिए, बस यहीं तक हमारी रहा ये समझाने की प्रवृत्ति। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसको हमने ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। हालांकि ये दोनों मुद्दों पर खरा उतरता है, लेकिन ज़्यादा अचित वगैरह पे जोर देने से दूसरे संप्रदाय के या दूसरे धर्म वाले लोगों ने इसको ठीक से नहीं समझा है। तब अभी हमने जो नया एक दोहन पानी का ही विकल्प बनाया है, उसमें उसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एम्फेसाइज किया है। तब देखते हैं कि अजैन लोग हमारी जमशेदपुर में भी और बाहर दूसरे शहरों में भी इसको उपयोग में यूज में लाना शुरू किए हैं। IIT एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग की, उसका एक जो धनबाद में बहुत पुरानी IIT है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने इंडिया के 5 बड़े बड़े शहरों के पानी का एक सर्वे किया। उसमें उनको लगा कि सब पानी के अंदर में क्लोरोफॉर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर पाई जाती है। ज़्यादा का मतलब क्या है कि अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है पर्यावरण का, उसके अंदर में मैक्सिमम सेफ लिमिट क्लोरोफॉर्म की जो दी हुई है वो है 0.08 मिलीग्राम पर लीटर। तो उससे ये हमारे जो सेफ लिमिट से 6 गुना ज़्यादा हमारे शहरों के पानी के अंदर में है। और वहाँ एक भयानक खतरे की घंटी बजाई गई कि ये जो तेजाब गुण वाला पानी शहरों में पिलाया जाता है वो एक प्रकार के कैंसर को पैदा करता है, एक कैंसर को प्रमोट करने वाला पानी आप पिला रहे हैं। ये एक बहुत ही 4 साल हो गए इसको रिपोर्ट के निकले हुए और अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने गवर्नमेंट को लिखा तो नेक्स्ट ईयर फिर हमने एक ये नया बशमी जल बना करके गवर्नमेंट को भेजा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको ये इतना समझ में नहीं आता, हम एक साइंटिस्ट लोगों की कमेटी बैठाते हैं, उस कमेटी में आप इसका प्रेजेंटेशन दीजिएगा। क्योंकि इस पानी का इंडिया के अंदर में गवर्नमेंट कुछ नहीं करी है, लेकिन अमेरिका में और जापान के अंदर में इस पर बहुत कुछ काम हुआ है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो वहाँ मिलेगा ही। कारण ये है कि रो पानी को जब शहरों में सप्लाई करते हैं तो क्लोरीन से उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर में बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं उसको मारने का क्लोरीन एक अच्छा एजेंट रहता है। तो पूरा दुनिया के अंदर में क्लोरीन यूज होती है, लेकिन उसके अंदर में इतना कंट्रोल करते हैं कि क्लोरीन की एक्सेस मात्रा नहीं जाए, जबकि इंडिया के अंदर में एक्सेस क्वांटिटी चली जाती है। दूसरे देशों में भी जाती है बट कम जाती है। फिर भी अमेरिका और जापान में रिसर्च करके बताया गया कि ये पानी जो सप्लाई होता है शहरों में, उसको यदि हम क्षार गुण वाला बना दें तो ये क्लोरोफॉर्म वहाँ से चला जाता है। और क्षार गुण बनाने के लिए उन्होंने एक छोटी छोटी मशीनें बना दी है जो इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपया है। ये जो सप्लाई पानी है
उसको एसिड से क्षार गुण वाला बनाने का काम आता है। और जबकि हमारे जैन समाज के अंदर में बहुत सिंपल तरीका है कि उस पानी को आप धोवन के हिसाब से राख से मांझ करके या घोल करके बना दीजिए, वो पानी अपने आप क्षार गुण वाला बन जाता है। ये पानी लेकर के हम गवर्नमेंट में गए और उन्होंने जो कमेटी बैठाई थी, नाम है उसका माशेलकर साहब, तो माशेलकर कमेटी वैज्ञानिक, उसमें 17 इंस्टीट्यूशंस के वैज्ञानिक लोग बैठे थे। सफलतापूर्वक उनको हमने प्रेजेंटेशन भी दिया है, लेकिन वो कब क्या इम्प्लीमेंट करेंगे कह नहीं सकते हैं। हमने अपने स्तर से ज़रूर प्रचार करना शुरू किया है। और इसका बनाने का तरीका बिल्कुल सेम, भस्मी जल बोलते हैं। इसका मतलब है जो राख है उसको हम भस्म भी बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर में भस्म को बहुत ही सम्मानजनक समझा जाता है, इसलिए हमने राख का पानी नहीं बोल करके भस्मी जल नाम रखा है, जो बहुत आदरपूर्ण समझा जाता है। उसमें 4 से 5 ग्राम गाय के गोबर की भस्म लेकर के 1 लीटर के हिसाब से उसको हम घोलते हैं। अच्छी तरह से घोल करके उसको आधा घंटे तक स्थिर रखते हैं, फिर उसको निथार करके छान करके, जैसा अभी आपने डेमो में देखा है वैसे ही इसको छान करके हम लोग दिन भर के लिए रख सकते हैं। इसकी काल मर्यादा जैसे बताई 15 घंटे की होती है। और ठीक है, हमारे जैन समाज के अंदर में ये परंपरा है कि 15 घंटे तक हम इसको मानते हैं कि बहुत अच्छी परंपरा है। हालांकि वैज्ञानिक ढंग से ये एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक मुद्दा है। हमने वैज्ञानिक ढंग से जब इसको चेक किया है तो हमको लगा है कि करीब 24 घंटे के बाद में ये पानी मिश्र पानी होना शुरू होता है। बट आप 24 घंटे की बात मत मानिएगा, केवल 15 घंटे के बाद में ये पानी हमारे काम में लायक नहीं रहता, ये समझ के चलना है। और ये पानी अमृत के समान है। कारण क्या है इसका कि एक तो फिर शिफ्ट नहीं होता है, हाँ वो ठीक है। एक तो जब इसको हम भस्म में घोल करके बनाते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो कैंसर को प्रोड्यूस करता है वो हट जाता है। और क्लोरोफॉर्म हटने के साथ साथ में हमने देखा कि धोवन पानी में भी और भस्मी जल में भी पानी के अंदर में ऑक्सीजन के रेडिकल्स रहते हैं, मूलक रहते हैं। वो हमारे शरीर में जब जाते हैं तो हड्डियों को वो अटैक करते हैं, हड्डियों पर और टिश्यूज पर अटैक करके हड्डियों को खोखला बना देते हैं। और इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी बढ़ती जाती है। हमारी जो हड्डियाँ हैं वो खोखली हो जाती हैं, थोड़ा सा गिरेंगे तो फट से इतनी ब्रिटल हो जाती है कि टूट जाती है, उसकी लचीलापन ख़त्म हो जाता है। वो कारण है मूलक ऑक्सीजन के रेडिकल से। लेकिन धोवन पानी जो पीते हैं उनको रेडिकल्स कम मिलते हैं, उनके रेडिकल्स सब गायब हो जाते हैं। तो ये एक अमृत के समान पानी है। अब ये राख मिलती कहाँ है? ये गौशालाओं में मिलती है। और कुछ जैन लोग आगे आए हैं, उन्होंने टेलीफोन नंबर दिया है, यहाँ से मंगाने से वो मुफ्त भेज देते हैं। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम ये हो गई कि राख का कंजम्पशन बढ़ गया है, तो कुछ गौशालाएँ जो है वो आगे आई हैं, बोलती है कि हम इसको कमर्शियल बेसिस पर बनाएंगे। उनका अपना सोच है, क्योंकि अभी डिमांड बढ़ी है तो ज़रूर वो कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे कि कमर्शियल गौशालाओं को एक सपोर्ट मिलेगा, उनको सपोर्ट करने के लिए। अब पानी को सचित होता है कि अचित होता है, ये कैसे पहचाने? इसको थोड़ा ऊपर करेंगे बेटा। इसके लिए हमने पानी का ऑरा का फोटोग्राफ लिया है। आप ये 2 फोटोग्राफ देखते हैं। पहला वाला जो फोटोग्राफ है आरओ के पानी का है, और दूसरा जो फोटोग्राफ है वो हमारे भस्मी जल या धोवन पानी का है। एक ही टाइप का दोनों का फोटोग्राफ रहता है। आप देखेंगे फोटोग्राफ के अंदर में सेंटर के अंदर में जो फोटोग्राफ हमने देखे थे, फोटोग्राफ दिखाना है कहाँ से काम करता है। नहीं होता है, कुछ हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम है, बट ठीक है। आपने 2 फोटोग्राफ तो ज़रा एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट पहले, हाँ पहले जाना, आगे पीछे और पीछे और पीछे। हाँ ये फोटोग्राफ्स है। तो राइट साइड में जो फोटोग्राफ है आप देखिए, एक सेंटर के अंदर में दोनों की रचना में फ़र्क है।
जो पानी अचित हो गया है वो राइट हैंड साइड वाला है, उसका जो सेंटर में स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही फोटोग्राफ है, हमारे पास में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इसके फोटोग्राफ है, रिपीटेबल है। दोवन पानी का, बश्मी जल का, गर्म पानी का, आज का, कल का, बहुत सारे फोटोग्राफ लेकर के ये बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी के फोटोग्राफ्स हैं और इसे हम पहचान सकते हैं कि ये पानी वास्तव में अचित बना या नहीं बना। और ये जो बश्मी जल है वो गाँव के अंदर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर राख आसानी से मिल जाती है। तो गाँव के अंदर में जो सरकार का एक मकसद है कि वहाँ पर स्वच्छ पानी पिलाया जाए, तो वहाँ पर यदि ये प्रचार करते हैं कि आप जो भी पानी वहाँ पर अवेलेबल है उसको राख से आप संशोधित करिए और वो स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। और शहरों के अंदर में तो क्लोरीन मिलाना ज़रूरी रहता है, तो उसको फिर हम शहरवासी जो हैं क्लोरोफॉर्म जनित कैंसर से बचाने के लिए ज़रूर उसको या तो दोवन बनाएं या बश्मी जल उसका जो नाम है वो बना करके ही पिएं। तब हमको इस स्वास्थ्य में हमको कैंसर से बचत हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से हमारा बचाव हो सकता है, और इसलिए इसका नाम हमने बश्मी जल अमृत के समान ऐसा रखा है। दोवन पानी और बश्मी जल में क्या फ़र्क है ये हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि दोवन पानी जो है वो बन जाता है, हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं रसोई के अंदर में मांजने की, उससे ये अपने आप बन जाता है। और वो पानी जो हम बाहर फेंकते हैं उसको वापस हम रीयूज कर लेते हैं। तो हमको एक्स्ट्रा पानी केवल पीने के लिए यूज़ नहीं करना है, केवल धोने से जो बचता पानी उसी को हम वापस पीने के काम में ले लेते हैं। और जीव अजीव का जहाँ तक सवाल है, दोनों ही अचित रहते हैं, दोनों ही निर्जीव हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो दोनों ही एक ही गुण वाले हैं, दोनों ही क्लोरोफॉर्म हटा देते हैं, दोनों ही क्षार गुण वाले हैं। इनकी पीएच वैल्यू 8.2 पाई गई है, 8.2 to 8.4, बिल्कुल क्षार गुण वाला पानी ये रहता है। तो जैन लोगों का आज हजारों साल पहले जो बताया हुआ एक सिस्टम चला आ रहा है वो इतना साइंटिफिक है, किसी ने सोचा नहीं होगा। और फिर इसकी काल मर्यादा भी बताई गई है। और काल मर्यादा क्या है कि अचित पने की काल मर्यादा है कि जो पानी दोवन पानी है या गर्म करके हम जो पानी अचित बनाते हैं वो कितने घंटे तक अचित बना रहता है। और ये भी बिना यंत्रों के हमारे आचार्यों ने या जरूर केवलियों ने ही ये निश्चय किया है या देखा है कि ये पानी 12 घंटे बाद में या 8 घंटे बाद में या 15 घंटे बाद में वापस सचित बनना शुरू होता है। आज हम जो वैज्ञानिक ढंग से यंत्रों के द्वारा जो पता करते हैं, उन्होंने बिना यंत्रों के कैसे ये पता लगाया, ये एक आश्चर्य की बात है। अब यह है कि हम इस दोवन पानी के प्रचार में क्या योगदान आप लोग कर सकते हैं। हम देखिए, आप स्कूलों के अंदर में दोवन पानी बना करके या बश्मी जल बना करके डेमोन्स्ट्रेशन जैसे आज दिया है वैसा प्रचार कर सकते हैं। स्कूलों में नियमित क्लासेस लगा सकते हैं। हमारे पास में क्लास का मटेरियल बना हुआ है, सिलेबस बना हुआ है, उनको बता सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स लोगों ने, वहाँ की जो प्रिंसिपल लोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये हम अब चौथी और पाँचवीं के हर साल 3 घंटे का एक प्रोग्राम रखेंगे जिसके अंदर में हम बश्मी जल या दोवन पानी बताया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा और हो सकेगा तो बच्चों से संकल्प भी लिया जाएगा। और हमारे संगोष्ठियाँ आयोजन कर सकते हैं, कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित आप लोग कर सकते हैं स्कूलों के अंदर में, जिससे इसका प्रचार बढ़ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप यात्रा करते हैं तो साथ में ज़रूर दोवन पानी या तो बनाने का सिस्टम रखिए या दोवन पानी साथ में ले जाइए। लोग आप ज़रूर पूछेंगे और ये प्रचार करने का बहुत सशक्त माध्यम बनता है। ये एक चेन्नई के महाविद्यालय के अंदर में, वहाँ पर करीब 45 स्कूल के टीचर्स और सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पर हमने
बश्मी जल और ये धोवन पानी के बारे में उनको समझाया था कि क्या होता है। ये एक जोधपुर महाविद्यालय का सीन है। जोधपुर के महाविद्यालय के अंदर में हमने जब ये डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तो आश्चर्य हुआ कि सब बच्चे खड़े हो गए कि हम इसका संकल्प लेते हैं कि हम घरों के अंदर में अब धोवन पानी या बश्मी जल ही यूज करेंगे। हमारे जो दर्शक लोग हैं यहाँ पर या पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से कोई लोग यदि बश्मी जल या धोवन पानी का नियम लेना चाहें तो ये बहुत अच्छा सुंदर मौका है। आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया तो ज़रूर प्रश्न पूछिएगा, लेकिन तैयार रहिए ये आप एक नियम लेने के लिए। आप तैयार हैं नियम लेने के लिए? हमारे पार्टिसिपेंट्स हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। हाँ विजेता जी, हाथ खड़े करने वाले हैं कुछ लोग? बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ, तो वो हाथ जोड़ लें और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने डॉक्टर धर्मचंद साहब से कि वो उनको पचखाण दिलाए कि वो अपनी धारणा के हिसाब से धोवन पानी का ही अब से यूज करेंगे, इसका पचखाण ले। देखिए बच्चों ने हाथ अपना लेकर के जिस ढंग से वो पचखाण ले रहे हैं आप देख सकते हैं फोटो के अंदर में। आप सभी लोगों को इसके अंदर में सम्मिलित होना चाहिए पचखाण लेने के अंदर में। 28 29। देखिए बहुत अच्छा सुंदर मौका है। आपको कुछ भी शंका है, आप जितना छोटा नियम लीजिए उसको वापस रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लेने के लिए तैयारी ये बहुत एक अच्छा मौका है। धर्मचंद साहब, बहुत सुंदर, आप सबका स्वागत है। आपने जैसा नियम लेना चाहा है उसके अनुसार यथा धारणा प्रमाणे तस्मिच्छामि दुक्कड़म गुरु भगवंतु की आज्ञा से आपका प्रत्याख्यान आज से प्रारंभ हो गया है। ये आपका संकल्प है। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप राख के धोवन पानी का उपयोग करेंगे। हाँ, और भी पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं। जो आज पचकान ले रहे हैं उन सबके लिए हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। देखिए मंजू आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे और आगे बढ़ना नेक्स्ट, हम शायद स्लाइड खत्म नहीं हुआ अभी हमारा। हाँ, इसके बाद कवर हो गया क्या? बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया। धोवन पानी के अनेकों फायदे हैं। धर्म के तो हम जानते ही हैं, शास्त्र में भगवान की वाणी में लिखा हुआ है कि धोवन पानी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा भी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, आजकल इतनी मशीन्स आ रही हैं, कैंगन, आरओ जो है ना, वो पानी को अल्कलाइन बनाती हैं। हमें किसी चीज़ की कोई एक्सपेंसिव वाटर फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हमारा धोवन पानी ही वो सब कुछ कर देता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो जितने ज़्यादा लोग नियम लेंगे उसमें लाभ ही लाभ है। अपाय के जीवों की विराधना से हम बच रहे हैं। किसी और को हम धोवन पानी पिलाएंगे तो कितना पुण्य मिलेगा हमको। लाभ ही लाभ है। भगवान की वाणी हम फॉलो कर रहे हैं। तो सब लोग डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी लें। और और भी जिन्होंने हैंड रेस किया, डॉक्टर धर्मचंद जी अंकल अपन वापस भी पचकान करवा सकते हैं जिनका रह गया। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी पार्टिसिपेंट्स ने आज पचकान लिया है, प्लीज एक नंबर हम शेयर कर रहे हैं, आप डेफिनेटली अपना नाम और नंबर हमें भेज दें कि आपने कितने समय के लिए पचकान लिया है। और अगर आपको धोवन पानी बनाने के लिए भी अगर आवश्यकता है कि आपको राख नहीं मिल रही है, आपको वो लॉन का कपड़ा नहीं मिल रहा है जिससे आप अपना नियम पूरा कर सकें, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा ये आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर धर्मचंद जी साहब, प्लीज अगर आप एक बार और पहचान करा देंगे, क्योंकि और लोगों ने भी हैंड रेस किया है। उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने भी हैंड रेस किया है।
गुरु भगवंतों की आज्ञा से आज से अचित जल सेवन का पचक्खाण त्याग वो सिरे आगे से धोवन पानी का उपयोग करेंगे, ये संकल्प आप सभी का। धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय साहब। मैं आगे इसके बढ़ूं साहब, थोड़ा 2-4 स्लाइड्स और हैं, जी फिर हम क्वेश्चंस लेते हैं सर। जी नेक्स्ट जाए। तो ये हमने देखा है कि जो हमारा गर्म पानी रहता है उसकी काल मर्यादाएँ 8 घंटे से 12 घंटे तक बताई गई है। यानी बारिश के अंदर में ये पानी जल्दी से वापस सचित हो जाता है और गर्मी के अंदर में थोड़ा ज़्यादा देर के बाद में सचित बनता है। और ये बिना यंत्रों के कैसे समझा गया है, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा हमारे आश्चर्य है कि जैन धर्म एक ऐसा विश्व के अंदर में दर्शन है जो जल को जीव रूप में मानता है और ये अभी तक विज्ञान की पकड़ से काफ़ी दूर है। और शास्त्रों का दूसरा आश्चर्य ये है कि ये निर्जीव बना हुआ जल अपनी काल मर्यादा के बाद में वापस सजीव बन जाता है। ऐसी दिव्य दृष्टि तो केवल केवलियों के पास में ही हो सकती है, नहीं तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता ये पानी सचित है कि अचित है बिना किसी यंत्र के। और आज हमारे पास में यंत्र बन गए हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि पानी सचित बना या नहीं बना। लेकिन उस जमाने के अंदर में बिना यंत्रों के उन्होंने जो काल मर्यादा फिक्स की है, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और ये केवल दिव्य स्थिति केवल लोग ही बता सकते हैं। और सुखद आश्चर्य ये है कि आधुनिक यंत्रों से और प्रयोगों से इन काल मर्यादाओं को बिल्कुल सही पाया गया है। ये हम पूरा विश्व के अंदर में एक प्रचार कर सकते हैं कि ये काल मर्यादा जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में आप जरूर पूछ सकते हैं आगे में क्या है। और तो इस प्रकार जल संसाधन के लिए हमारा क्वांटिटी का रहा है कि जल बचाओ अभियान हमारा सफल क्यों नहीं होता है, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक बताना, इसमें स्लाइड रह गया था कि 22 मार्च को विश्व के अंदर में एक जल दिवस मनाया जाता है जहाँ पर जल बचाओ के नारे लगाए जाते हैं पूरे विश्व के अंदर में। और उस दिन हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है पूरे विश्व के अंदर में जागरूकता फैलाने के लिए कि पानी को बचाइए। पानी को यदि आप आज नहीं बचाते हैं तो कल शहरों के अंदर में पानी आना मुश्किल हो जाएगा। और आज ऑलरेडी करीब 23 शहरों के अंदर में विश्व के अंदर में पानी का संकट आ गया है, जिसको D0 बोलते हैं, यानी पानी की शहरों के अंदर उपलब्धता 0 हो गई है। तो वो बचाने के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि हमारे दिल के अंदर में भावना बैठनी चाहिए कि पानी वास्तव में एक सम्मानजनक पदार्थ है, उसको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और वो रेस्पेक्ट करने के लिए, करुणा भाव लाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पानी भी एक जीव होता है। हमारे एक रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के अंदर में एक ही ऐसा कम्युनिटी है जिसके अंदर में पानी का सबसे कम दुरुपयोग होता है। ये 2010 की रिपोर्ट है और वो कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी। और उसके अंदर में ये कारण क्या है कि बचपन से ही जल संयम की वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। बताया जाता है कि पानी भी जीव होता है, इसका एक बूंद भी अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसमें पाप लगता है। किसी भी दृष्टिकोण से ऐसा भी समझाया जाता है या दूसरे तरीके भी समझाते हैं। तो जैनियों के अंदर में दिमाग के अंदर में ये रहता है कि पानी को हमको फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर जैनी लोग इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा है कि यदि जल बचाओ अभियान हमको सफल बनाना है तो हमको इसकी पानी की व्यवस्था ठीक से समझनी होगी, दिल के अंदर में समझना होगा कि ये जो पानी है उसको हम बशमी जल यदि बनाते हैं तो एक लिमिट मात्रा में, जो अजय लोग हैं वो सुबह में ही अपना एक बजट बनाते हैं कि हमको दिन भर में इतना पानी चाहिएगा, उतना ही वो बशमी जल बनाते हैं। तो दिन भर उनकी मेंटेलिटी रहती है कि भाई हमको दिन भर इस पानी में चलाना है। तो पानी का एक सीमाकरण हो जाता है और इस सीमाकरण का एक बहुत बड़ा त्याग का महत्व है। इससे पानी
का अल्पीकरण भी होता है, सीमाकरण का जैसे एक सिद्धांत बन गया है, तो वेस्टेज इसमें बहुत कम हो जाता है। अदरवाइज अभी क्या है, मालूम है कि नल खोला पानी आ गया है और उसमें वेस्ट बहुत पानी होता है। तो ये वेस्टेज की मानसिकता जो है, मानसिकता वो चेंज हो सकती है इससे। और दूसरा है कैंसर से हमको इसमें बचाव हो जाता है। और कैंसर जैसी बीमारी सरकार तो अभी कुछ भी चिंता नहीं करती है, लेकिन ये आईआईटी की ही रिपोर्ट है कि ये कैंसर प्रमोट करता है। तो उससे हमारे दोवन पानी या मौसमी जल हम पीनेंगे तो हमारे कैंसर से वो जो लक्षण है वो दूर हो सकता है। ऐसे अमृत समान जल को प्रमोट करने में हमारी अनुकंपा बहुत यूजफुल है। और यदि आपके अंदर में भी अनुकंपा है तो आप खड़ा या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि हम इसके प्रचार के लिए आगे आएंगे। इससे पर्यावरण बचाने की जो मानसिकता है वो बदल जाएगी आपकी। और आजकल अभी अमेजोन ने ये राख की मार्केटिंग शुरू की है। नाम दिया है डिश को वॉश करके आप दोहन पानी जो है डिश को मांझ करके ये यूज में कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है, 250 ग्राम का 160 रुपये वो चार्ज करते हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग आगे आएंगे जो भस्म की मार्केटिंग करेंगे। गौशाला के अंदर में उनका काफ़ी योगदान हो सकता है। तो अभी हम ये पूछना चाहेंगे कि इस अहिंसा महायज्ञ में योगदान आप जो कर सकते हैं तो आप तैयार रहिए, अपने चैट बॉक्स में अपना नाम डालिए। आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। स्कूलों के अंदर में जैसे हमने बताया आप प्रचार करने के लिए ज़रूर रहेंगे। और यदि ये हमारा भस्मी जल तैयार होता है घर घर के अंदर में तो हमारी गौशालाओं की स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। अभी वो सब डोनेशन पर चलती हैं और काफ़ी उनको डिफ़िकल्टी रहती है, लेकिन ये एक तरीका है उन गौशालाओं को बचाने का। अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं कि गर्म पानी की काल मर्यादा ऋतुओं से क्यों बदलती है। इसका बहुत साइंटिफिक तरीका हमको समझ में आया है कि ये जो पानी गर्म पानी जो हम करते हैं उसके अंदर में क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर में जो रहती है वो बाहर निकल जाती है। और ऑक्सीजन जैसे ही बाहर निकलती है तो पानी निर्जीव हो जाता है, उसकी बॉडी टूट जाती है, उसकी जो संरचना है जीव की वो टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है तो धीरे धीरे पानी की एक क्वालिटी है कि वो ऑक्सीजन को वापस अब्जॉर्ब करना शुरू करता है और धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। तब वो पानी जो है वापस मॉलिक्यूल्स में जो रहते हैं वो वापस रेडिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और करीब 15% ऑक्सीजन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे रेडिकल्स में कन्वर्ट होती है पानी वापस सचित बन जाता है। ये एक साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका है, बट संक्षेप में ऐसा ही है कि पानी के अंदर में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी पानी वापस सचित बनना शुरू हो सकता है। और इसको करीब 12 घंटा से 15 घंटा लगता है सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने में, और उसके बाद में ही पानी वापस योनिभूत जो रहता है वो सचित बन सकता है, उसमें आत्माएं वापस जन्म ले सकती है। ये हमारे यहाँ पर पौठ परियार करके एक शब्द आता है कि वही अचित पानी वापस सचित कैसे बनता है, इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और भस्मी जल जो है वो अहिंसक पद्धति कैसे समझी जाती है, इसका एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि आखिर में मांझने वाले की प्रक्रिया है वो तो सही है कि आप अरमजा हिंसा जो आपकी अनिवार्य होती है किचन के अंदर में, उससे आप पानी को अचित बन जाता है, क्योंकि मांझने की प्रक्रिया आपकी स्वाभाविक है। किचन के अंदर बर्तन मांझे ही जाते थे पुराने ज़माने में, तो उससे जो पानी बनता है वो हमारे एक आवश्यक क्रिया का ही पार्ट रहता है, तो उसमें हमको हिंसा का दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि हम भस्मी जल बनाते हैं तो उसके अंदर में तो आपको पानी उतना लेना है और उसके अंदर में राख घोल करके उस पानी को अचित बनाना है, या आप जब बॉईल करते हैं तो आपको भी उतना पानी ले करके अचित बनाना है। तो इसके अंदर में आप अहिंसक पद्धति में है या नहीं है ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप पानी की हिंसा तो कर ही रहे हैं।
फिर भी ये क्यों फ़ायदेमंद है, इसके क्या कारण हैं, ये हमको समझना चाहिए कि पानी यदि सचित पानी हम लेते हैं एक घड़े के अंदर में, तो उसके अंदर में हर समय जन्म और मरण की प्रक्रिया जीवों की चलती रहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। उस सचित पानी के अंदर में यदि हम लोटा डालते हैं तो सचित जो जीव रहते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि उसमें कितना उनको तकलीफ होती है जब आप उसमें लोटा डालते हैं। लेकिन यदि हम, तो लोग बाग ये एक पॉइंट रखते हैं कि वो उनकी अपनी स्वाभाविक क्रिया है मरने की और जीने की, हमको क्यों दोष लगता है। तो इसका उसके अंदर में कारण है कि ये पानी हमारे लिए हमने रखा है, इसके अंदर में हमारा ममत्व है, ये हमारे परिग्रह का एक पार्ट है, और इसके अंदर में यदि हम जीव हिंसा करते हैं तो हमको दोष लगता है। बाहर में स्वाभाविक क्रिया में यदि वो जन्म मरण करता है तो हमको क्रिया नहीं लगती है, लेकिन ये हमारे अधिकार के अंदर में हमने इसको रखा है। तो इसके अंदर में जो जन्म मरण की क्रिया है और ये हर समय जन्मते और मरते रहते हैं, उसका दोष हमको लगता है। और यदि हमने इसको एक बार अचित बना दिया तो फिर हमारा 8 और 10 घंटे तक जो जन्म मरण की प्रक्रिया चलती थी उसका दोष हमको नहीं लगेगा। ये एक समझने का मुद्दा है कि ये भस्मी जल भी जब बनाते हैं तो शुरू के अंदर में आपको ज़रूर उतने पानी की हिंसा का दोष लगता है, लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण पार्ट रहते हैं। एक तो रहता है लिमिटेशन का, आपने अल्पीकरण करके अपना एक सीमाकरण करके बना दिया कि हमको इतना ही पानी यूज में लेना है और उतनी ही हिंसा आप करते हैं, और फिर बाद में 15 घंटे तक ये पानी अचित बना रहता है। तो 15 घंटे तक जो हर समय जीवों का जन्म मरण होता था, वो सब का जो दोष हमको अब नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ी हिंसा से हम बच जाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। दोवन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम जो लेते हैं वो ये है कि दोवन तो आरओ जो जैसा पानी रहता है उससे ये गंदा पानी रहता है, और दोवन की फिर काल मर्यादा क्यों रहती है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं लोग बात नॉर्मली। तो ये दोवन पानी गंदा पानी नहीं है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ये हमारा ट्रीटेड वाटर जो है वो भस्म में एक बहुत ही गुणदायक कीटनाशक और क्षार गुण वाली एक एडिटिव है, उसको हम यूज करके अपने स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अमृत के समान हम जल बना रहे हैं। इसलिए ये आरओ में बहुत सारे मिनरल निकल जाते हैं। आरओ से पानी आपको कभी साफ़ नहीं करना है। आप धुवन पानी राख से यदि आप साफ़ करते हैं, अब ठीक है शहरों के अंदर में तो सप्लाई पानी रहता है, गाँव के अंदर में डायरेक्ट नल इसका कुएं का या तालाब का नाली का पानी डायरेक्ट लेते थे, आप राख से उसको शुद्ध कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से बताया गया। अब बाद में और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मैं बस अब लास्ट एक है कि क्या ये संकल्पीय हिस्सा है कि नहीं। ये संकल्पीय हिस्सा के अंदर में नहीं आती है, क्योंकि हमारा अल्पीकरण का भाव है, उससे हमारी भावना ओतप्रोत रहती है। हम एक टाइम पर जितनी हिंसा लगती है, बाद में हम उसी हिंसा से बचते हैं। थैंक यू। ये हमारे एक नॉर्मल जो लोगों के दिमाग में रहते हैं, हमने ये प्रश्न कवर किए हैं। दूसरे और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। आपका ओपन ये फोरम खुला है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। बंद करते हैं जी। उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट देंगे। अलका आंटी। जी जी, थैंक यू मैग जी। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत ही सुंदर सेशन रहा जीवराज जी साहब, अंकल जी का। बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि जानकारी वर्धक, जिनको पता नहीं था, काफी लोग आज के वेबिनार में जुड़े हैं। लगभग 600 के लगभग मैंने देखा 597 तक। तो ये बहुत ही बढ़िया आपका सेशन आज का रहा। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतना सुंदर तरीके से धोवन पानी के बारे में हमें जानकारी दी है। जैसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग या जिनके घरों में धोवन पानी बनता है वो तो जानते हैं, उसके अलावा आज की नई पीढ़ी को भी धोवन पानी से अवगत कराना बहुत आवश्यक था। तो इस तरह का वेबिनार करके आपने बहुत अच्छा सभी को लाभ दिया है।
और पूरे साइंटिफिक तरीके से आपने धोवन पानी के फायदे बताए और किस प्रकार धोवन पानी से हमारी कर्म निर्जरा के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को में भी के सुधार में भी किस तरह सहयोगी है, ये आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं सभी जो हमारे वेबिनार में सम्मिलित जो आज के वेबिनार में सभी जो मेरे श्रावक श्राविकाएं, हमारी बहनें सभी एकत्रित हुई हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना शांतिपूर्वक ये पूरा वेबिनार अटेंड किया। तो जो जीवराज सर ने हमारे पास धोवन पानी के बारे में जानकारी दी, उसी से संबंधित युवती मंडल जयपुर की ओर से आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वीडियो कॉन्टेस्ट, धोवन पानी पर वीडियो कॉन्टेस्ट। अब जैसे आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी तो ले ही ली जीवराज सर से, तो बस अब आज से ही शुरू हो जाए। अपने बच्चों से आप स्वयं या बड़े छोटे धोवन पानी की वीडियो बनाकर, जो में नंबर नीचे एक नंबर दिए गए हैं, आप उसमें नोट कर ले। और विजेता जी वो नंबर एक बार चैट बॉक्स में भी डाल दे तो सबको जैसे नोट करने में आसानी हो जाएगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी है अभी इसमें वेबिनार में। वो क्लियर नहीं आ रहा है विजेता जी ये? अच्छा, मेरी स्क्रीन पे क्लियर है। अच्छा, नंबर अपन आप चाहे तो एक बार मैं अनाउंस कर देती हूँ। हाँ, एक बार जिनको भी वीडियो भेजना है 8696 170 इस नंबर पर आप, और ये पोस्टर हम सारे ग्रुप्स पे एक बार डाल देंगे। हाँ जी जी, हाँ ये वैसे जो काफी लोग जो हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चैट बॉक्स में भी आप एक बार ये नंबर डाल दें कि भी इस नंबर पे ये वीडियो भेजें। ये जो कुछ खास बातें हैं वीडियो बनाने में, आप उनका विशेष ध्यान रखें कि भी वीडियो बनाते वक्त वैज्ञानिक और धार्मिक कारण बताने हैं। राख का प्रकार, राख का पानी, राख और पानी का सामंजस्य, धोवन पानी बनाने का समय, लाभ, अच्छी रहने का समय और बचे हुए पानी का क्या करें, इन पॉइंट्स के बारे में आपको उसमें लिखना है। और जैसे ये जो पुरस्कार जो है वो 3 जो आपके वीडियो आएंगे उनमें से 3 टॉप बच्चों की वीडियो को पुरस्कार दिया जाएगा और 3 टॉप बड़ों की वीडियो को पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कार की राशि अखिल भारतीय बोर्ड से आयोजित की गई है। और राशि आपके सामने है। प्रथम पुरस्कार 2500 का है, द्वितीय रुपए का है। और आपका वीडियो भेजने का अंतिम तारीख जो है वो है 25 जून, और आपका वीडियो अधिकतम 5 मिनट का होना चाहिए। अधिकतम 5 मिनट का, 5 मिनट से कम नहीं हो और 5 मिनट से बहुत ज्यादा भी ना हो। तो आप सभी अभी से तैयार हो जाएं और अपने अपने बच्चों को प्रेरित करें, तो उनको भी जो धोवन पानी की नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी। और अपना वीडियो शीघ्र से शीघ्र प्रसारित करें। एक बार पुनः वापस धर्मचंद सा का और युवती मंडल जयपुर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि बहुत सुंदर वेबिनार आयोजित किया है और सभी को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जय जिनेंद्र। जी मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जैसे हम बात कर रहे थे कि हमको यत्ना रखनी है, हमको ये सब चीजें हमारे किचन में होनी चाहिए। जो छलनी हो गई, जो हमारा कपड़ा हो गया छानने का, या फिर जो यत्ना के जो आइटम है जिनसे हम पानी की यत्ना कर सकते हैं, वो जैसे स्टीम है, जनित्र सुरक्षा संघ, ये वो काम संगठन, ये वो काम कर रहे हैं। और आपको अगर ये यत्ना के आइटम अगर चाहिए तो हम इसका लिंक भी दे देंगे ग्रुप पे, सब सारे ग्रुप्स में डाल भी देंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये सारे कपड़े, जो लॉन का कपड़े की हम बात कर रहे थे, जो छलनी की बात कर रहे थे, ये पोर्टेबल छलनी हम सब जगह कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे स्पेशली। तो ये काफी यत्ना के आइटम्स हैं, ये हमारे हर किचन में, हमारे घर में होने ही चाहिए, जिससे कि जीवों की मैक्सिमम सुरक्षा हो सके, यत्ना हो सके। तो ये हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हम इसकी डिटेल्स आपको ग्रुप्स में सेंड कर देंगे, या फिर आप जनित्र सुरक्षा संगठन की वेबसाइट पे जाके भी ये देख सकते हैं।
जी, अब हम क्वेश्चंस लेंगे थोड़े से। कुछ क्वेश्चंस हम काफी क्वेश्चंस हमने आंसर कर दिए हैं आपको पर्सनली चैट बॉक्स पे भी, जिनके क्वेश्चंस कॉमन थे, तो आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपको कुछ उसमें डिटेल में कुछ डाउट हो तो हम वो नंबर शेयर कर देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा बाद में। और जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो एकदम क्रिस्प शॉर्ट में अपना प्रश्न रखें, जिससे कि हम, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आएंगे, बहुत बड़ा ग्रुप है, तो शॉर्ट में अपना प्रश्न जो अभी तक कवर नहीं हुआ है वैसे ही प्रश्न आप पूछें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। तो हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं चैट में से। सोनाली जी, आप पढ़ दीजिए ना, नहीं तो उनका अब क्वेश्चन। नहीं वो पहले हो नहीं रहा था। अच्छा, जिनका हैंड अंजू राइज जी। जय जिनेन्द्र जी, डॉक्टर साहब, हेलो हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। हाँ जी हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मैं ना एक तो पूछना चाह रही थी, जैसे दाल का पानी जो धोते हैं हम, वो भी धोवन पानी बन जाता है, तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं, तो आजकल दालों में पेस्टिसाइड, उसका क्या वो रहेगा फिर? है तो सिंपल बहुत। पहले आप ये पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते ही रहते हैं, तो पहले तो आप धोकर के उसको पानी को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो धोकर के पानी का निकला हुआ है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। सभी जानते हैं पेस्टिसाइड रहता है, आजकल ये प्रॉब्लम है। वेजिटेबल्स वगैरह भी आज के कोरोना के ज़माने के अंदर में आप धोते करते हैं लगा के, ये पहले वाला पानी तो कभी यूज़ करना नहीं है। अब ये है कि दाल को आपको भिगोना है, तो बाद में भिगोने के लिए जितना पानी आप उसमें डालते हैं धोने के बाद में, वो पानी आप यूज कर सकते हैं। तो वो कितनी देर रखेंगे पानी में, दाल में भिगो के, वो वाला पानी जो अचित हो जाए? हाँ, वो अचित तो हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं, काफ़ी देर तक धुला हुआ रहता है। फिर आप उसको हाथ से उसको रब करते हैं तो उससे पानी की योनि टूट जाती है और वो अचित बन जाता है। जी, और सोनाली जी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि ये पानी हम साधु संतों को वराने में भी, उनको व्रती को वराने में यूज कर सकते हैं। मतलब हमारा अगर व्रत है तो हम यूज नहीं कर सकते, जैसे उपवास है या बेला है, तिला है, उसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो व्रती के ये आप काम में ध्यान नहीं रखें। आएगा। जी। और ये तो मेरा एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो बचमी जल की बात करती हैं उसके अंदर में 4 से 5 ग्राम यानी 1 टीस्पून चम्मच 1 लीटर के हिसाब से हमको घोलना पड़ता है। वही यदि पानी इस बर्तन से मांजते हैं, हम यदि मांज करके बनाते हैं तो हम देखे हैं कि 2 से 3 ग्राम के अंदर में ही पानी अच्छे बन जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम मांगते हैं उसका ये हो जाता है, यानी वो आप जैसे देख मरते हैं तो इसी बात से तो थोड़े जल्दी जाता है, तो अंदर में भी पानी बन जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने शेयर कर रहे हैं। मेरे एंड पे आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपको आवाज क्लियर आ रही है डॉक्टर साहब की? नहीं, ब्रेक हो रही है। हाँ, तो अंकल आपकी थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो हमको क्लियरली समझ में नहीं आ पाया आपके वर्ड्स। तो एक बार थोड़ा सा कनेक्शन एक बार वापस से देख लीजिए। आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। वीडियो भी गया नहीं, अभी तो अनम्यूट है वो। शायद वहां पे नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ। जी, अब थोड़ा सा बोल के ट्राई करें अंकल। अनम्यूट करें। अभी भी क्लियर नहीं है एकदम। कोई और डिवाइस से अगर आप कर सकते हैं ज्वाइन इन, तो उससे कर लीजिए। अभी शायद आएगी। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ,
हाँ हाँ अब आ रही है जी। आपके लास्ट के पॉइंट्स थोड़े मिस हो गए थे क्योंकि आवाज क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, तो अभी क्या पिछले वाला प्रश्न क्या मेरे को समझ में नहीं आया था, क्या उसको वापस रिपीट करना है? जी वो तो हो गया, ये वो दाल का पानी का क्वेश्चन। तो अब हम सुरेंद्र जी नाहर, और ऐसे क्वेश्चन पूछे एकदम क्लियर जो ऑलरेडी कवर, जो पॉइंट नहीं हुए हैं वैसे क्वेश्चन पूछे, हाँ नहीं तो आप जय कर सकते हैं हाँ वापस यूट्यूब पे जय देखकर वीडियो। हाँ जय जिनेन्द्र साहब, मैं जी ये सर। जानना चाह रहा था, आपने राख जो बोला था वो बोला था कि इसकी गाय की राख का वो पानी में डालना चाहिए, तो हाँ ये तो बहुत सी गाय और भैंस सबकी मिक्स आती है सब। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ये बायोलॉजिकल बिल्कुल सही प्रश्न है, पूछे जाएगा गाय का भी और भैंस का भी। ये जो हाँ करंडा रहता है उससे आप दोनों की राख में ही काम यूज कर सकते हैं, अच्छा, नो दोनों से चल प्रॉब्लम। जाता। हाँ, हाँ दोनों की चलता है। क्योंकि वो पता नहीं लग सकता अपने को कि कौन सी गाय की है कौन सी भैंस की है। हाँ, केवल हमको प्रोटेक्शन लेना है कि हाँ एक तो जो माइन से जो कोयला निकलता है, हाँ हाँ पत्थर का कोयला बोलते हैं, वो हाँ कभी यूज नहीं करना। उसकी जो राख है वो हाँ एसिडिक रहती है, वो नुकसानदायक है। या अच्छा तो प्लांट जो हैं, जो पावर हम्म, प्लांट हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उसके हाँ अंदर हाँ में कोयले की भस्म बहुत निकलती है, फ्लाई ऐश अच्छा बोलते हैं उसको। वो हाँ बिल्कुल, हाँ उससे बिल्कुल परहेज करने का है, वो यूज हाँ। नहीं करने का है। तो बाकी जो अंकल जनरल लकड़ी की है वो भी ले सकते लकड़ी हैं। की, हाँ लकड़ी की यूज कर सकते हैं। अच्छा लकड़ी की यूज कर सकते हैं। हाँ चावल, ये जो भूसी रहती है हाँ हाँ धान की, उसको हाँ भूसी को जलाते हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, वो हाँ उसकी हाँ राख भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो गाय की राख से, ये करंडे की राख से कम होती है, अच्छा अच्छा ठीक बट ठीक फिर भी बनता है उसमें। ठीक है ठीक। जय जिनेन्द्र साहब, धन्यवाद जय आपका। जनरल साहब, जी हाँ साहब। अंकल एक और क्वेश्चन है कि जैसे अगर बर्तन, साफ बर्तन को धो रहे हैं राख से, तो वो भी चल जाएगा क्या? बर्तन गंदे नहीं है, साफ ही है, मतलब जैसे परांठे के बर्तन साफ ही होते हैं जो अपन यूज करते हैं, तो हाँ आई थिंक चल सकता है वो। जी हाँ आप हाँ। फरमाएं। क्या है कि हमको यदि वही पानी बोलते हैं। ज़्यादा बनाना है और धुआं, हमारे बर्तन है 4-5 ही, तब क्या करेंगे? तो उसका यही उपाय है। मांजने का मतलब क्या है कि हम उसको कोलाइड जल्दी से बना लेते हैं। तो मांजने की प्रक्रिया के अंदर में हम कम राख में ही पानी को क्षार गुण वाला और अचित बना सकते हैं। अचित बनाने के लिए जैसे ही हम रगड़ना शुरू करते हैं राख से, तो राख का बिल्कुल डिस्पर्शन हो जाता है, वो पानी के अंदर में जा कर के और कम मात्रा के अंदर में जाएगी तो भी पानी को अचित बना देगी। अचित बनाने की प्रक्रिया ये रहती है कि पानी की जो योनि रहती है, पानी का जो जीव है, उसकी बॉडी जो है, हमारा ये बास्केटबॉल का जो गोल पोस्ट रहता है, नेट जाली नुमा, वो जाली नुमा उसकी बॉडी रहती है। और उस जाली के अंदर में जो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, वहाँ पर ये राख का जा कर के पार्टिकल उसको बंद कर देता है। और जैसे उस छेद को बंद कर देता है, तो जैसे हमारा नाक बंद हुआ, हम सांस नहीं ले सकते हैं, वो पानी भी सांस नहीं ले सकता है, वो मर जाता है। तो वैसी ही प्रक्रिया के अंदर में ये कोलॉइड जो बनता है, पानी को अचित बना देता है। थैंक यू जी अब हम एक क्वेश्चन ऑडियंस से ले लेते हैं। शांता जी बैद। क्योंकि हमारे पास प्रश्न बहुत सारे हैं और समय की अपनी सीमा है, तो काफी रेज हैंड्स भी हैं और काफी सारे प्रश्न चैट बॉक्स में भी आए हुए हैं, तो हम कुछ फिल्टर करके ही ले पाएंगे आज के सेशन में, और बाकी कुछ होएगा तो हम बाद में पर्सनली आपको आंसर करने का ट्राई करेंगे। अंकल से बात करके हम आपको पर्सनली आंसर कर देंगे। वेरी गुड। जी शांता जी। शांता जी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट हैं। आई डोंट थिंक उनका है। कांता जी बंसाली। वीडियो खुल नहीं रहा है। नहीं आपका चालू है शांता जी, आप बोल सकते हैं। अब आवाज आपकी आ रहा है? आवाज ऐसे है कि वो लौंगकार वो बोले थे कि उसका पानी बना सकते हैं। हाँ, लौंग वगैरह ये जो
उसे हम घोल करके जो बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि रंग तो उनका जल्दी से चेंज हो जाता है, बट वो पानी अचित नहीं बनता है। तो कितनी मात्रा में वो अचित डालने से अचित बनेगा, ये क्या है कि उसकी घुलनशीलता बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में घोलने से वो सैचुरेशन पॉइंट पहुंचता है। तो ये एक ऐसा है मुद्दा जिसके अंदर में हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि हम घोलते हैं तो हो सकता है हमारे शरीर को नुकसान भी करता हो, और कम जैसे घोलेंगे चीनी तो और से सचित बनाते रह हैं, जाते। जो ये दोहन पानी पीते हैं वो लोग चीनी और से भी बनाते हैं। हाँ, चीनी तो अनुकूल शस्त्र है, उससे पानी अचित नहीं बनता है। इससे अच्छा, पानी अचित नहीं दो जो भ्रांतियाँ हमको जो समझ में आई है कि एक तो चीनी से पानी दोहन बन जाता है, ये बिल्कुल नहीं बनता है। दूसरा है कि हमारा जो एक्वागार्ड वगैरह रहता है उसके अंदर में एक चूने की और कोयले की कैंडल रहती है। तो समाज के अंदर में ऐसी एक भ्रांति फैल गई कि ये चूने से होते हुए, कोयले से होते हुए आता है तो पानी अपने आप अचित बन जाता है। हमने इसको टेस्टिंग किया, पानी अचित नहीं बनता है। तीसरा है कि यदि हम लोग थोड़ा सा चूना का पानी लें और बड़े 15-20 लीटर वाले घड़े में डाल दें तो पानी अचित बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज शस्त्र है, नहीं बनता है। और उसकी क्वांटिटी यदि ज़्यादा है चूने की तो हमारे पेट को नुकसान कर सकती है। तो बहुत ही केयरफुली हमको चूने से दोहन बनाना चाहिए और टेस्टिंग करके कि कितना चूना मिलाने से पानी होता है। इसका फिगर हमारे पास में हमने बहुत कोशिश की, ठीक से अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, तभी यूज करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। राख सबसे बेस्ट रहती है क्योंकि वो शरीर में एक्स्ट्रा जाती भी है तो नुकसान नहीं करती है। जी अंकल, एक क्वेश्चन है कि 5 प्रहर बाद जो पानी बच जाता है, जैसे 5 प्रहर ओवर हो गया, पानी बच गया, तो उस पानी का क्या करें? क्या उसको वापस से राख डाल के दोहन बना लें? बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है। हम ये बताना चाहते हैं कि पानी जो अचित पानी है वो केवल हमारे पीने के लिए ही जरूरी नहीं है। हम सब क्रियाओं के अंदर में पानी को अचित बना करके काम में लें तो उतना ही हमारा कर्म का क्षय होगा, उतनी हमारी जीवों की हिंसा से बचत होगी। आप दूसरा सेकेंडरी यूज में जहाँ पर भी पानी यूज लेते हैं, फ्लश सिस्टम में काम में लेते हैं, तो फ्लश सिस्टम के अंदर में आप यदि कच्चा पानी यूज करते हैं तो बहुत आपको हिंसा का दोष लगता है। वहीं यदि आप ये दोहन बनाया हुआ पानी यदि बचा हुआ है उसको यदि यूज कर लेते हैं फ्लश सिस्टम के अंदर में, तो आप उतने ही जीवों की हिंसा से बच जाते हैं। और यदि आपको पीने के लिए और ज़रूरत है तो उसको वापस आप रीयूज कर सकते हैं, वापस घोल करके उसके अंदर राख मिला करके फिर उसको आप अच्छी तौर बना सकते हैं। वापस सेम प्रोसेस रिपीट करके वापस दोहन कर सकते हैं उसको। फिर एक क्वेश्चन है, क्या सूरज का जो चार्ज पानी जाता है, सन चार्ज वाटर, 5-6 घंटे धूप में रखा हुआ है, तो क्या वो भी दोहन हो जाता है? 5-6 घंटे तक कहाँ रखा है? धूप में। धूप में, धूप में, सनलाइट में। हाँ, सनलाइट में। सनलाइट से पानी अचित नहीं बनता है। जी। पानी को अचित करने के लिए कम से कम 84 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने ये टेस्ट किया है कि 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी सचित रहता है और उसका ट्रांजिशन जो है 84 डिग्री पर होता है। और हमारे घर गृहस्थी के अंदर में ऐसा थर्मामीटर नहीं रहता है कि हम नाप सकें, तो सबसे बेस्ट तरीका है उकाला हमको दिखाई देता है, बबल्स उठते हैं, तो ये बिल्कुल निरापद तरीका है कि वो जब उबलना शुरू होता है तब पानी अचित बन जाता है। जी। फिर एक क्वेश्चन है कि अगर हम सूर्य उदय से पहले ही दोहन पानी बना रहे हैं तो क्या वो भी चलेगा? हाँ, सनराइज के पहले। हमारा ये सूरज से उसका ज़्यादा कनेक्शन नहीं समझ में आता है, केवल सचित पानी है, उसकी योनि तोड़ने का तरीका वही है कि हम उसके अंदर में भस्म डालते हैं, तो सूरज पहले भी बना सकते हैं। अगर कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स पे डाल दीजिए, तो हम फिल्टर आउट करके फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे, बिकॉज 4:30 हो चुकी है और अंकल की भी समय सीमा है। और अब हम मंजू आंटी को इनवाइट करूंगी। आंटी,
प्रश्न तो बहुत सारे हैं, हम चाहते हैं सारे प्रश्न लेना, बट अगर हम सारे ले लेंगे तो 1 घंटा आप और लग जाएगा। बहुत सारे डाउट्स है। मेरा सजेशन है इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर हम सबका जो है मेल से, वो मेल नहीं दी नंबर देते हैं तो सबका उत्तर हम भेज देंगे, या आप इकट्ठा करके हमको भेज दीजिए, हम हाँ सबका जवाब दे देंगे। हाँ, ऐसा कर लेंगे हम। आपके सारे प्रश्न आप ग्रुप्स में डाल दीजिएगा, तो हम इकट्ठा करके अंकल से भेज के आपको रिप्लाई सेंड कर देंगे, तो सबको जवाब मिल जाएंगे आपके। जो भी कोई ग्रुप पे नहीं है, एक बार ऐश्वर्या आप सलोनी के नाम वाली स्लाइड दिखा दीजिए। इसमें जो नंबर है वो आप नंबर नोट कर सकते हैं, और उस नंबर पे आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम जल्दी आपको वापस व्हाट्सएप से पूछ के आंसर दे देंगे। ये नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, सलोनी जी का है 9983307757। उनके भी प्रश्न हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी राख या पानी छानने के कपड़े के लिए आवश्यकता है, वो भी आप इसी नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक। हमारे एक मेंबर ने एक जय जिनेंद्र, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ जी, आर्यवाज। सुनाई दे रहा है सबको? हाँ जी, आर्यवाज। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आंटी आपकी आवाज अब म्यूट पे हो गए। महक जी, सलोनी जी के ठीक नंबर है। एक बार और चैट बॉक्स में डाल देना। ठीक है। सुनाई दे रहा है महक? हाँ आंटी, आ रही है आवाज। अच्छा, कैन आई स्टार्ट? यस यस प्लीज आंटी। कुछ डिस्टरबेंस लग रहा है। नहीं नहीं, Okay. आ रही है आपकी आवाज, थोड़ी वीडियो लैग करिए बट क्या- वॉइस इज क्या- क्लियर। ओके, ठीक है। जी आंटी, वी कैन स्टार्ट। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। जीवन के उन निर्माताओं को, जीवन के उन गुरुओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। परम आराध्य गुरु हस्ती के गुण स्मरण, परम श्रद्धेय परम उपकारी गुरुदेव आचार्य भगवान हीराचंद्र जी महाराज साहब को वंदन एवं नमन। पूज्य उपाध्याय श्री के गुण स्मरण, साध्वी प्रमुखा तेज कंवर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन एवं नमन, एवं एवं सती मंडल के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस वेबिनार से जुड़े मेरे गुरु भाई, मेरी गुरु बहनें एवं सब श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेंद्र। आदरणीय विचक्षण व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर धर्मचंद सा जैन का बहुत बहुत आभार। आज सवेरे भी आपका सेशन था जो 1:45 बजे तक आप उसमें व्यस्त होते हुए भी श्राविका मंडल की रिक्वेस्ट को मानकर आप पधारे, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हम सब ने धर्मचंद सर से डॉक्टर जीवराज सा जैन के व्यक्तित्व को सुना। आपका विज्ञान एवं शोध क्षेत्र में अपने ही एक वर्चस्व है। बहुत से क्षेत्रों में आपने धोवन पानी पर सेशन किए हैं जो अभी हमने स्लाइड्स के द्वारा देखे हैं, उन सबको अवगत हुए हैं। हमारे मंडल के लिए आपने अपने ज्ञान और समय का योगदान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लोगों के मन में धोवन पानी को लेकर बहुत सी जिज्ञासाएं भी है, तो कई कंफ्यूजन भी है, किंतु आज आपने बहुत ही सरल भाषा में विज्ञान के आधार पर खोज करके प्रमाणित तरीके से अपने अनुभव से समझाया है। मैं समझती हूँ कि वही आज की मांग है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस वेबिनार से जुड़े हैं निश्चय ही धोवन पानी अपनाने का मानस बना लिए होंगे, जिससे सिर्फ कर्म निजरा ही नहीं, किंतु सबसे मुख्य बात यह है कि जो हमारे राष्ट्र की
जो हमारे राष्ट्र की कीमती धरोहर है, हमारे साधु संत है। साधु संत वर्ग को निर्दोष जल उपलब्ध होगा, हम भी पाप से बचेंगे, परिवार को बचाएंगे, निर्जरा की तरफ आगे बढ़ेंगे एवं कभी बहराने का मौका मिला तो वह लाभ भी हमें सहज समय मिल जाएगा। तभी हमारे इस कार्यक्रम की सही मायने में सफलता होगी। जयपुर युवती मंडल अध्यक्षा विजेता जी लोढ़ा, सचिव संगीता जी लोढ़ा एवं उनकी पूरी टीम के सतत प्रयासों से उत्साहपूर्वक जो तैयारी की बहुत सराहनीय है। सुश्राविका विनीता जी सुराना चेन्नई ने इतने सुंदर सरल तरीके से धोवन पानी की बनाने की विधि का जो वीडियो बनाया है, उसके लिए श्राविका मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि युवती मंडल बहुत ही लगन से, प्रेम से सबको धर्म से जोड़ने का सुंदर प्रयास कर रही है। आप इसी तरह जोश एवं होश के साथ आगे बढ़ते रहें, जिनवानी को युवा पीढ़ी के रोम रोम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। आप सबका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, प्रगति करें। सबका साथ, संघ का विकास। मैं इस बात को दोहराती हूँ, सबका साथ, संघ का विकास। इसी मंगल मनीषा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यदि कोई श्रावक श्राविका और भी अपना मानस बना लिए हैं और कोई प्रत्याख्यान लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप हैंड रेस करिए। अगर जिन्होंने ले लिया है धर्मचंद से बहुत अच्छी बात है, कोई छूट गए हैं और अभी अभी मानस बना है तो अभी भी आप ले सकते हैं। है ऐसा कोई? संतोष जी और भी किसी ने हैंड रेस किया है। विजेता जी, महक, हमारे तो नियम, हाँ हमारे तो नियम, आपके पचकान कराऊं? धोवन पानी पीते हैं रोज। संतोष जी और भी लोगों ने हैंड रेस किया है, तो एक बार जिनका रह गया उनको पचकान करा सकते हैं जी। अच्छा, तो ऐसे हैं, आप अपने मन में एकदम अच्छे से सोच लीजिए कि आपको किस तरह से पचकान लेना है। आपको सिर्फ घर में रहते हैं जब तक आपकी पालनी करना है, या घर और बाहर सब जगह आप करेंगे, और कितने समय तक? आप 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल या आगे तक भी लेना चाहते हैं, या हमेशा के लिए लेना चाहते हैं? तो आपकी धारणा प्रमाणे, गुरुदेव की आज्ञा से, गुरनीसा की आज्ञा से, मेरे बड़े भाई श्रावक श्राविकाओं की आज्ञा से, इस वेबिनार से जुड़े हुए हर श्रावक श्राविका की साक्षी से आपकी धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान 10 भंते, पड़िकमामी, निंदामी, गरियामी, अप्पान, वोसरे वोसरे, आप भी वोसरामी वोसरामी कहिएगा। लेकिन आपको मैं एक बात कहती हूँ कि ये आपकी भावना के अनुसार आपने पचकान लिए हैं, किंतु जब भी ये कोरोना काल से, जब भी आपको अवसर मिले गुरु भगवंतों के दर्शन का, तो उनके मुखारबिंद से आप वापस जरूर अपने ये पचकान ले लेना है, ताकि आपको भी पालने में दृढ़ता मिलेगी। और राख और छानने का कपड़ा और जो भी आपकी अभी आपको स्लाइड पे बताया गया था, आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो नंबर भी दिया गया था, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आपको जिस नंबर पे दिया है आप उस नंबर पे आपके प्रश्न भेज सकते हैं और आपको जवाब पहुंचा दिए जाएंगे। और सबको वापस धन्यवाद। इतने लोग जो अपना समय निकालकर, सब जितने भी श्रावक श्राविका इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और एक बात सबसे शेयर करना चाहूंगी कि आज हमारे संघ के कोषाध्यक्ष के लघु भ्राता गजेंद्र सा कुंभर के निधन के समाचार सुने। अखिल भारतीय जैन रत्न श्राविका मंडल आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है एवं उनके परिवार को गम को सहने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता है। युवती मंडल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाए, हर अच्छे कार्य करता रहे, और जब भी कुछ भी काम हो, सहयोग चाहिए, श्राविका मंडल हमेशा आपके साथ है। अखिल भारतीय जैन रत्न श्राविका मंडल, बहनें, छोटी बहनें आगे बढ़ती रहे, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। इसी
संघ का साथ, सबका साथ, संघ का विकास। इसी भावना के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू आंटी। मंजू आंटी, पूरा सपोर्ट रहता है आंटी का हमेशा हमारे साथ, हमारे ऊपर। कोई भी हम काम करते हैं उसमें बहुत प्रोत्साहन, बहुत मोटिवेशन रहता है। थैंक यू ऑलवेज फॉर योर सपोर्ट। और सबका सबका सपोर्ट मिलता है, स्पेशली ऑडियंस का। तो तभी हम ये सब प्रोग्राम्स करने के लिए उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। नहीं तो अगर कोई देखने वाला ही नहीं तो किस लिए करेंगे हम प्रोग्राम्स। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, एंड टू द होल ऑडियंस ऑल्सो। अलका आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डॉक्टर जीराज जी जैन को तो मैं क्या कहूँ, एक बार में अंकल रेडी हो गए, बस फोन किया और एक बार में अंकल ने कहा जरूर, बिल्कुल। मतलब एक बार भी सेकंड थॉट नहीं हुआ कि नहीं टाइम नहीं है, या क्योंकि अंकल ऑलरेडी इतने व्यस्त रहते हैं, उनकी बहुत मीटिंग्स रहती है, बहुत रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बहुत चीजें चल रही है अंकल की। बट स्टिल सेवा का काम है, शासन का काम है, तो एक बार में अंकल रेडी हो गए। तो बहुत बहुत आभार अंकल आपका, बहुत तहे दिल से। हम खुद आपके जीवन को सुन के, डॉक्टर धर्मचंद जी सर ने आपका जीवन बताया, उसको सुन के हम इतने इंस्पायर्ड हैं। और ऐसे लोगों का हमको साथ मिलता रहेगा तो हम भी आपके जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी ग्रुप्स पे। ये पूरा सेशन रिकॉर्डेड है, तो यूट्यूब का लिंक आपको चैट बॉक्स उस पे व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे आ जाएगा, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम पोस्ट कर देंगे आपका नंबर वापस से। तो उस नंबर पे आप सारे क्वेश्चन, जितनी जिज्ञासा है सबकी रह गई, उसके लिए बारंबार क्षमा याचना कि हम आपकी जिज्ञासाओं का सारे समाधान नहीं ले पाए, क्योंकि समय की सीमा है। तो उसके लिए क्षमा याचना, और आप पोस्ट कर दीजिए, आपको सारे समाधान हम प्रयास करेंगे देने का। सभी की ओर से, पूरे युवती मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, अंतः हृदय से बहुत बहुत आभार सभी का। कुछ हमसे भूल हुई हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम भी सब छोटे बच्चे हैं। मंजू आंटी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, थैंक यू वेरी मच। युवती मंडल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद सभी का, बहुत ही शानदार। और इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी करते रहें तो सभी को लाभ मिलेगा और सब आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगा। महक जी, विजेता जी, आगे के भी कार्यक्रम आप सबका के साथ हम भी मिलके आगे और भी कार्यक्रम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम आंटी, पूरी टीम ही लगी हुई थी युवती मंडल की, बैक एंड पे सब अपने अपने वे में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सभी की ओर से सबके सहयोग बिना नहीं हो सकता। सही बात है, बहुत बहुत सही बात है। सभी का जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू।